Okay, so this question is extension to the previous question. Why does the speed of liquid increase and pressure decrease when a liquid passes through a constriction in a horizontal pipe? Like I have drawn in the previous, this is a horizontal pipe, vertical pipe will be like this. This is horizontal pipe. तो थोड़ा इसको आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा. वो पाइप लेंस देखा होगा आप लोगों ने, है ना? वो सारे हॉरिजॉन्टल पाइप हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल पाइप जो पहले थोड़ा मोटा सा था वो कहीं कहीं पतला हो जाता है. तो जहाँ वो पतला हो जाता है वहाँ स्पीड बढ़ जाता है. वो हमने पहले वाले में, इसके पहले वाले सवाल में देखा, राइट? तो इसमें उसका एक्सटेंशन क्या पूछ रहा है? जहाँ वो स्पीड बढ़ा, वेयर द स्पीड गॉट इंक्रीज, व्हाई द प्रेशर इज ड्रॉपिंग. ओके, so telling the same thing, the continuity equation because of which velocity is more than the previous velocity. Okay, now there is one more equation, if you can recollect, that is called Bernoulli's equation. Bernoulli's equation. Okay, Bernoulli equation एक था, उसको एक बार recollect करो. ये क्या है? P plus half rho b square plus rho g h is equal to constant होता है. एक्चुअली ये बर्नौली इक्वेशन क्या है कि अगर तुम कोई पाइप लेते हो ऐसा, ठीक है, ये पाइप तुमने कुछ लिया, मान लो कोई इंक्लाइंड पाइप है और मैंने कोई रेफरेंस लाइन लिया, मान लो कि ग्राउंड के ऊपर से, ठीक है. इमेजिन करो कोई पाइप है, ये वाला जो है 10 मीटर हाइट पे है, ये वाला जो है 2 मीटर के हाइट पे, ठीक है. इस पे मैं कोई 2 सेक्शन लेता हूं, कोई भी 2 सेक्शन लेता हूं, इधर और इधर. एज पर बर्नौलीज थ्योरम यहां पर दोनों पर एनर्जी कंजर्व्ड होगा. क्या होगा? एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड. तो इसमें 3 एलिमेंट हैं. ये प्रेशर वाला कंपोनेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट है और ये है डेटम वाला कंपोनेंट. डेटम मतलब रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट यू कॉल इट, ठीक है. उसमें ये इन तीनों का सम जो होगा किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा. मतलब यहां निकालोगे इन तीनों का कुछ सम मिलेगा, कुछ मिलेगा, यहां पर x मिलेगा, ठीक है. इधर मैंने प्रेशर हेड निकाला, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेशर हेड. इसको हम लोग हेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब क्या है कि तुम नॉर्मली प्रेशर बोलते हो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये प्रेशर को मैं, वो प्रेशर कैसे निकालते हो? रो जी एच ऐसा करते हो ना. तो प्रेशर को मैं इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ वाटर भी बोल सकता हूं. अगर मैं 2 मीटर बोलूं तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड, corresponding to how much pressure that we can calculate. So in this equation you have got one pressure head, you have got one velocity head, you have got one datum head. ठीक है. datum head मतलब जहां से तुमने रेफरेंस लाइन लिया वो कितने हाइट पे था, ठीक है. इन तीनों का सम, अगर यहाँ पे सम मेरा x आता है, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे प्रेशर हेड कुछ और होगा, वेलोसिटी कुछ और होगा. देखो वेलोसिटी कहाँ से आ रहा है? इसमें पानी फ्लो कर रहा है. पानी फ्लो कर रहा है मतलब पानी का मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, तो दे विल हैव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और डेटम हेड यहाँ तुमने कैलकुलेट किया, तीनों को जोड़ दिया. यहाँ पर भी तुमने कैलकुलेट किया, तीनों को जोड़ दिया. यहाँ आगे तुमको y x इज इक्वल टू y. ये है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन. समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब चलो बर्नौली इक्वेशन को यहाँ अप्लाई करें. अभी ये हॉरिजॉन्टल पाइप दिया है. हॉरिजॉन्टल पाइप का क्या मतलब? मैं ये निकाल सकता हूं कि ये ग्राउंड को पैरेलल है. ग्राउंड को पैरेलल है मतलब अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल पाइप ऐसे जा रहा है तो ये मेरा कहीं ग्राउंड है. ग्राउंड का लाइन खींच दिया मैंने. तुम कोई भी पॉइंट लो, तुम्हारा हाइट तो सेम ही रहेगा भाई. यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं. टॉप, पाइप का टॉप और पाइप का बॉटम नहीं बोल रहे हैं. पाइप का एक सेंटर लाइन होगा ना, वो सेंटर लाइन तो हर जगह पे एक ही हाइट पे होगा. तो अगर ये तीनों का सम कांस्टेंट है तो ये तीसरा वाला तो हाइट वाला है, वो तो हमेशा कांस्टेंट है. क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों का सम कांस्टेंट होगा? फिर समझ में आ रहा है? क्लियर?
हॉरिजॉन्टल पाइप लिया, पाइप तो हमेशा कांस्टेंट था, तो वेरी क्या हो सकता है, ये दोनों वेरी हो सकता है, बराबर। तो इसमें एक प्रेशर वाला कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो अभी देखो, एक प्रेशर वाला कंपोनेंट है, एक वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है, इन दोनों का सम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारा वेलोसिटी कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाँ कि नहीं। कोई सम पकड़ लो, 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20, ये 20 हो गया 40, तो ये कितना होगा 60 होगा। तो अगर तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ा तो तुम्हारा प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। दिस इज द आंसर यू राइट, क्लियर ना। क्योंकि प्रेशर क्यों कम हुआ, एक्सप्लेनेशन कहां मिल रहा है हम लोगों को, बर्नौली इक्वेशन से मिल रहा है। तो यू हैव टू राइट दिस बर्नौली's इक्वेशन, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट दैट एट एवरी पॉइंट हाइट विल बी कांस्टेंट। तो इसको इग्नोर कर सकते हो, क्यों इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इधर लेके जाओगे वो फिर से कांस्टेंट ही होगा ना। कांस्टेंट तो कुछ और कांस्टेंट जोड़ रहे हो तो नया कांस्टेंट मिलेगा, है ना। हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं कि वो वेरी कैसे हो रहा है, हम लोग ये कांस्टेंट नहीं निकालते हैं। तो दिस इज द रीजन, राइट ऑफ